तो जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है जो हमारे बच्चे कक्षा 12 की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ से आपको 100 नंबर पूरा पक्का आपको नंबर मिलने वाला है अगर आप 2023 बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। और आपको बस इतना ही टॉपिक पढ़ना है जितना हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और आपका 100 नंबर पक्का हो जाएगा। हम किसकी बात कर रहे हैं? यूपी बोर्ड की बात कर रहे हैं। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, अब की बार आपको 95% पक्का मिल जाएगा, ये पूरा वादा है। अगर आप आज की वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको आज 100 में से 100 पूरा नंबर मिलेगा, 100% गारंटी है। तो चलिए देखते हैं हमारे कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आप रसायन विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए पहला चैप्टर हमारा क्या है, इसमें ठोस अवस्था। ठोस अवस्था से जितने भी टॉपिक आपके आएंगे, पहला टॉपिक क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? धात्विक ठोस। तो धात्विक ठोस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से आपके प्रश्न बनने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या आएगा इसमें? अक्रिस्टलीय ठोस। क्या आएगा? अक्रिस्टलीय ठोस आएगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए है, इससे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। अगला टॉपिक हमारा है संकुलन क्षमता। तो संकुलन क्षमता को भी आप अच्छे से तरीके से पढ़िए और हम आपको एक एक करके पूरा टॉपिक अच्छी तरीके से समझाएंगे भी और पढ़ाएंगे भी। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, क्या है? एकक कोष्टिका के घनत्व का परिकलन। क्या? एकक कोष्टिका के घनत्व का परिकलन। पांचवा नंबर क्या है? ठोसों में संकुलन। छठवां नंबर क्या है? रिक्तियां। और सातवां नंबर क्या है? बिंदु दोष। ये हमारे फर्स्ट चैप्टर यानी ठोस अवस्था के पूरे टॉपिक्स हैं, इनको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। उसके बाद हमारा आता है विलयन। विलयन से देखिए कौन कौन से टॉपिक हमारे बनने वाले हैं। पहला टॉपिक हमारा क्या है? विलयनों का प्रकार। क्या है? विलयनों का प्रकार। दूसरा क्या है? गैस की द्रवों में विलेयता। क्या है? गैस की द्रवों में विलेयता। अगला टॉपिक देखिए क्या है? ठोस विलयन। क्या है? ठोस विलयन। और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक 11वां टॉपिक क्या है हमारा? राउल्ट का नियम, जो कि बहुत बार पूछा गया है और आप एग्जाम में 100% 2023 बोर्ड में आने की संभावना है। उसके बाद हमारा आता है क्वथनांक का उन्नयन। ये भी बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग इस टॉपिक को जरूर पढ़िएगा। उसके बाद हमारा आता है परासरण दाब। क्या आता है? परासरण दाब। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये सारे टॉपिक्स आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे। 14वां टॉपिक हमारा क्या आता है? हिमांक का अवनमन। क्या आता है? हिमांक का अवनमन आता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो जाता है वैद्युत रसायन। इससे भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके बनते हैं जो आपके एग्जाम में एग्जैक्टली इससे जो प्रश्न पूछते हैं, हम उन्हीं टॉपिक्स की बात कर रहे हैं जो टॉपिक्स आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 15वां टॉपिक हमारा क्या है? ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं। तो आपको इस तरीके की अभिक्रियाओं को भी पढ़ लेना है और ऐसी अभिक्रियाओं को संतुलित करने के नियमों को भी अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। उसके बाद 16वां टॉपिक हमारा आता है वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व। क्या आएगा? वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व आएगा। 17वां टॉपिक हमारा क्या है? विशिष्ट एवं मोलर चालकता। क्या है? विशिष्ट एवं मोलर चालकता। 18वां टॉपिक देखिए, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, सांद्रता के साथ चालकत्व में परिवर्तन। किसके साथ? सांद्रता के साथ चालकत्व में परिवर्तन। कोलेराउस का नियम। क्या? कोलेराउस का नियम की बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे वैद्युत अपघटन और सेल का विद्युत वाहक बल। क्या? वैद्युत अपघटन और सेल का विद्युत वाहक बल। इससे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और 5 नंबर वाले क्वेश्चन इससे आपको बनेंगे। मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद देखिए नष्ट समीकरण। नष्ट समीकरण से भी आपके लिए टॉपिक्स बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है,
उसका देखिए 23 नंबर क्या है, गिब्स मुक्त ऊर्जा। क्या है, गिब्स मुक्त ऊर्जा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए हो सकता है, तो आप इसको भी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अभिक्रिया का वेग, रासायनिक बलगतिकी से बात करेंगे। क्या है अभिक्रिया का वेग, 24 टॉपिक्स हमारा क्या है, अभिक्रिया का वेग। इसको भी अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ लीजिए। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगर 25 नंबर टॉपिक्स की बात करें और आपको आज हम एक नंबर भी कटने नहीं देंगे। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक सांद्रता। देखिए जो अभिक्रिया को वेग करने वाले जो कारक हैं हमारे, उसकी सांद्रता का जो फार्मूला होगा उसकी बात कर रहे हैं। उत्प्रेरक से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। अभिक्रिया की कोटि और आणविकता। क्या अभिक्रिया की कोटि और आणविकता से प्रश्न बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके यहाँ से बनने वाले हैं। वेग नियम और विशिष्ट दर स्थिरांक। क्या वेग नियम और विशिष्ट दर स्थिरांक की बात करेंगे, इससे भी आपके जो प्रश्न हैं बनने वाले हैं। समाकलित वेग समीकरण और अर्ध आयु। क्या समाकलित वेग समीकरण और अर्ध आयु की बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। पृष्ठ रसायन की बात करेंगे, जो आपका अगला चैप्टर क्या है, पृष्ठ रसायन। यहाँ से 30 नंबर टॉपिक क्या बनेगा, अधिशोषण। क्या बनेगा, अधिशोषण। उसके बाद हमारा 31वां क्या आता है, ठोसों पर गैसों के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। क्या ठोसों पर गैसों के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है। उसके बाद 31 नंबर टॉपिक हमारा क्या आता है, कोलाइडी अवस्था। क्या आती है, कोलाइडी अवस्था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्जाम के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 32 नंबर की बात करेंगे, कोलायड। क्या है हमारा, कोलायड। ठीक है, इससे भी आपके प्रश्न बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, वास्तविक विलयन एवं निलंबन में विभेद। क्या वास्तविक विलयन एवं निलंबन में विभेद की बात करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए है। और ऐसे टॉपिक आपके एग्जाम में एग्जैक्टली आने वाले हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको बस यही तैयारी करनी है जो हम आपको बताएंगे। द्रव विरागी और द्रव रागी, ये दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक 36 नंबर आता है, बहुआण्विक और बृहत आणविक कोलाइड। क्या बहुआण्विक और बृहत आणविक कोलाइड। ठीक है। उसका 37 नंबर क्या आता है, टिंडल प्रभाव। क्या आता है, टिंडल प्रभाव आता है। 38 नंबर क्या आता है, ब्राउनी गति। क्या आती है, ब्राउनी गति आती है। ठीक है। अगला नंबर टॉपिक हमारा क्या आता है, वैद्युत कण संचलन। क्या आता है, वैद्युत कण संकलन। और उसके बाद 40 नंबर टॉपिक हमारा आता है स्कंदन। क्या आता है, स्कंदन आता है। उसका देखिए वर्ग 15, 16, 17, 18 पी ब्लॉक के तत्व हैं। इससे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके बनने वाले हैं। वर्ग 15 के तत्व, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उपलब्धता, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, भौतिक और रासायनिक गुणों में प्रवृत्तियां, नाइट्रोजन के यौगिक। तो इसी तरीके से जो टॉपिक हमने आपको बताया, क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उपलब्धता, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, भौतिक और रासायनिक गुणों में प्रवृत्तियां, नाइट्रोजन के यौगिक, इसमें भी आपको यही टॉपिक्स आने वाले हैं। और इसी तरीके से आपके आएंगे वर्ग 17 में, वर्ग 16 में और वर्ग 18 में। ठीक है, इसी तरीके से आपके टॉपिक पूछे जाने वाले हैं। और डी और एफ ब्लॉक के तत्व जो हैं, इसमें भी आपको इसी तरीके से टॉपिक है पूछे जाने वाले हैं। उसके बाद हमारा क्या आता है, उप सह संयोजक यौगिक। क्या आता है, उप सह संयोजक यौगिक आएगा, जिसमें आपको पहला 51 नंबर टॉपिक आएगा, क्या उप सह संयोजक यौगिक। उसके बाद लिगेंड आएंगे। लिगेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए है। वीवीटी और सीएफटी, ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। चलिए आगे आपको बताते हैं। 54 नंबर टॉपिक की बात करेंगे, वर्नर का सिद्धांत। क्या वर्नर का सिद्धांत। 55 नंबर टॉपिक की बात करेंगे, आबंधन। और 56 नंबर टॉपिक की बात करेंगे, एक नाभिकीय उपसंयोजक यौगिक का IUPAC पद्धति। ठीक। 51 नंबर बात करेंगे। 57 नंबर की बात करेंगे, चुंबकीय गुणधर्म और आकृतियां।
उसका देखिए हमारा क्या आएगा, हेलो एल्केन और हेलो एरीन आएगा, जिसमें आपका हेलो एल्केन नाभ पद्धति और CX आबंध की आकृति, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, ध्रुवण घूर्णन, हेलो एरीन, हेलो एल्कोहल, फिनाल और हमारा ईथर आएगा। उसके बाद क्या आएगा, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, जो आपके नया चैप्टर है इससे जो प्रश्न पूछे जाएंगे, इससे 67 नंबर जो टॉपिक है आपका क्या आएगा, एल्डिहाइड और कीटोन। कार्बोक्सिलिक अम्ल हमारा अगला हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप कक्षा 12 में 100 में से 100 नंबर पाना चाहते हैं तो इन टॉपिक्स को आपको लिख करके अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर देना है। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक क्या है हमारे, एमीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल, जिसमें आपका जैव अणु से चैप्टर्स हमारे आते हैं। इसमें क्या आएगा हमारा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको 100 में से 100 नंबर पाना है तो आपको इन टॉपिक्स को अच्छी तरीके से लिख लेना है, क्योंकि ये टॉपिक्स आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।